बीड़ा उठाया है और खूंटा गाड़ करके पटना में बैठे हुए हैं लालू प्रसाद पिछले लगभग 1.5 साल से। तो उसके मायने क्या है? एक तरफ जहां 2024 के चुनाव में 40 सीटों में से 9 सीटें जीत करके, यानी कि आप मान सकते हैं कि 10 सीटें जीत करके आए हैं, तो वहीं 30 सीटें विरोधी गठबंधन यानी कि एनडीए को गया। 53.25% वोट लेकर के 39 सीटें जीत कर आती है एनडीए। वही एनडीए एक साल के अंदर में ऐसा क्या हो जाता है कि विधानसभा के चुनाव में सीधे नीचे उतर करके मात्र 37% से थोड़ा ज्यादा वोट उसे प्राप्त होते हैं। वहीं अगर बात करें लोक जनशक्ति पार्टी की, तो लोक जनशक्ति पार्टी को जब वो एनडीए का हिस्सा रहती है तो 32 लाख से ज्यादा वोट मिलते हैं, 6 सीटें जीत करके आती है। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार बैठ करके कोच करेंगे और असल में ये चुनाव जो होगा वो तेजस्वी, सम्राट, चिराग और संतोष सुमन के बीच में, यानी माझी के बीच में होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप सीधे तौर पे आप शिकायत कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ता हूं, क्योंकि आखिरकार आप ही लोग के फीडबैक के हिसाब से सब चीज़ आगे बढ़ती है। आज हम जो विषय लेकर के आए हैं उस विषय में 2025 के चुनाव की चर्चा हम करेंगे। 2025 के चुनाव से पहले काउंटडाउन जो शुरू हुआ है उस काउंटडाउन का क्या स्थिति है, क्या होने वाला है और किस तरह से, ये तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही हमारे मुखिया होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री भी वही होंगे 2025 में। लेकिन क्या इस बात को कोई भी ठोक करके बोल सकता है? अगर नीतीश कुमार को सीटें कम आई तो क्या होगा? अगर विशेष बातें होती हैं तो क्या हुआ? इन सभी विषयों को लेकर के, सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि 2025 के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अब ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद का तिकड़म जो 2024 के चुनाव से शुरू हुआ है वो 2025 के लिए क्या कुछ गुल खिलाएगा? क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का जो बीड़ा उठाया है और खूंटा गाड़ करके पटना में बैठे हुए हैं लालू प्रसाद पिछले लगभग 1.5 साल से, तो उसके मायने क्या है? इसके मायने हैं कि लालू प्रसाद घर में बैठे बैठे स्टीयरिंग का जो है वो घुमाते रह रहे हैं और उनके हिसाब से बिहार की राजनीति धीरे धीरे चाल बदल रही है। इस चाल में 2024 के चुनाव में बहुत सारे आंकड़े आपके सामने आए होंगे। आपने देखा होगा कौन कितने पानी में है। तेजस्वी यादव को वोट प्रतिशत ज़्यादा मिला, सीटें भले ही कम मिली हो। जो चुनाव था उसमें तेजस्वी यादव ने अकेले दम पर एनडीए को छका के रखा। पूरे चुनाव में वो इतनी सभाएं किए कि एनडीए गठबंधन के घटक दलों के लिए बहुत परेशानी हो गई। यहाँ तक कि 7वें चरण में उन्होंने बड़ी करारी मात दी। एक समीकरण जोड़ने का कोशिश किया, कुशवाहा और सहनी का, मल्लाह का, वो समीकरण उनका काम कर गया। ये सारी बातें आपको सुनाई दे रही होंगी, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ जहां 2024 के चुनाव में 40 सीटों में से 9 सीटें जीत करके, यानी कि आप मान सकते हैं कि 10 सीटें जीत करके आए हैं, तो वहीं 30 सीटें विरोधी गठबंधन यानी कि एनडीए को गया है और सरकार भी एनडीए ने बना लिया है। अब ऐसी स्थिति में 2024 के कसौटी पर यदि 2025 के चुनाव को अगर कसते हैं तो आपको 2019 और 2020 को भी देखना पड़ेगा। हालांकि 2019 और 2020 की परिस्थितियां बहुत भिन्न थी। पूरी तरह से विशुद्ध रूप से 2019 का जो चुनाव लड़ा गया था वो लड़ा गया था राष्ट्रवाद के नाम पर, लेकिन जब 2020 का चुनाव हुआ तो वो क्षेत्रीय मुद्दों पर हुआ और उस मुद्दे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रेम में नहीं थे। नीतीश कुमार के अगुवाई में ये चुनाव लड़ा गया था, जिसके परिणाम आपको अच्छी तरह से पता है। अब इस आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो 2019 और 2020 के चुनाव परिणाम में काफ़ी कुछ अंतर था। वोट प्रतिशत का तो अंतर इतना ज़्यादा था कि 37.3% वोट एनडीए गठबंधन लाया था, जिसके हिस्से में 125 सीटें गई थी, तो वहीं 37.2%, 1% का अंतर था, जिसमें सरकार नीतीश कुमार ने बनाई थी और एनडीए की सरकार बनी थी। वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन 110 सीटें लेकर के आई थी और अन्य घटक दल जो हैं
उसके अलावा भी एक अलायंस था, ग्रैंड अलायंस था, एक पप्पू यादव ने अलायंस बनाया था, उनकी भी भूमिका अच्छी खासी रही। जो 0.1% की बात कर रहे हैं उसमें अगर आप देखें गौर करके तो 1.77% RLSP को आया था, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी 2020 में, अलग से चुनाव लड़ रही थी। ग्रैंड अलायंस में एक अलायंस बनाया गया था, उसी अलायंस में BSP थी जिसने 1.49% वोट लाया था, और उसी अलायंस में AIMIM थी जिसने 1.24% वोट लाया था, और सीटें भी 6 आई थी इस ग्रैंड अलायंस को। यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये डैमेज भारतीय जनता पार्टी यानी NDA को भी और महागठबंधन दोनों को कर रहे थे। वहीं अगर बात करें हम तो इस पूरी कहानी का एक प्लॉट ये है कि जब 2019 के चुनाव में 53.25% वोट लेकर के 39 सीटें जीत कर आती है NDA, वही NDA एक साल के अंदर में ऐसा क्या हो जाता है कि विधानसभा के चुनाव में सीधे नीचे उतर करके मात्र 37% से थोड़ा ज़्यादा वोट ला पाती है और बड़ी मुश्किल से उसकी सरकार बनती है। तो क्या 2024 के चुनाव में जो कुछ भी सामने से नज़र आया है वो 2025 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा? इस बात को अगर कसौटी पे कसें हम तो वोटों की अगर बात करें तो वोटों में JDU ने 115 सीटों पर चुनाव लड़के 43 सीट पर जीत दर्ज किया था और 64,84,000 यानी कि 65 लाख के आसपास उसे वोट मिले थे। तो वहीं 110 सीटों पे चुनाव लड़ करके 74 सीटें जीत करके आई थी भारतीय जनता पार्टी, जिसे 82 लाख के आसपास वोट मिले थे। VIP को लगभग 6,39,000 और हम को 3,75,000, दोनों ने 4-4 सीटें जीत दर्ज की थी। एक 11 पर लड़े थे और दूसरा 7 पर लड़े थे। वहीं अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल में जो महागठबंधन था उसमें राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटों पर लड़ करके 75 सीटें जीत करके आया था। 97 लाख यानी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वोट उसे आए थे। तो वहीं कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ करके 19 सीटें जीत कर आई थी, लगभग 40 लाख वोट इसे आए थे। CPIML को 12,50,000 वोट आए थे, जो 12 सीटें जीत करके आई थी, 19 सीटों पर लड़ी थी। 6 सीट पर लड़ने वाली CPI 3,50,000 के आसपास वोट लेकर के आई थी, जिसे 2 सीटें प्राप्त हुई, और 4 ही सीट पर चुनाव लड़ी थी CPM, जिसे 2 सीटें प्राप्त हुई थी और 2,74,000 वोट लेकर के आई थी। ये पूरी कहानी आपको अगर दिखा दें हम अलग से तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में जहां उसको 96 लाख वोट मिलता है 2019 के चुनाव में, वहीं लगभग 12 लाख से ज़्यादा वोट कम हो जाता है विधानसभा चुनाव में। अगर बात करें हम जनता दल यूनाइटेड की तो 64,84,000 उसे वोट मिलता है विधानसभा में, और 2019 के चुनाव में वो 16 सीटें जीत करके आती है और 89 लाख से ज़्यादा वोट उसे प्राप्त होते हैं। वहीं अगर बात करें लोक जनशक्ति पार्टी की तो लोक जनशक्ति पार्टी को जब वो NDA का हिस्सा रहती है तो 32 लाख से ज़्यादा वोट मिलते हैं, 6 सीटें जीत करके आती है। लेकिन वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो 135 सीट पर चुनाव लड़ करके 1 सीट पर वो जीतती है और 23,83,000 यानी 24 लाख के आसपास उसे वोट मिलते हैं, यानी उसके वोट भी घटते हैं और वोट का प्रतिशत भी घट करके आ जाता है। इसका सीधा मतलब है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव की रणनीतियाँ जो हैं वो अलग हैं। टोटल अगर बात करें हम तो टोटल वोट में 4 करोड़ वोट का ये हम आपको आंकड़ा दे रहे थे। अब इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि लालू प्रसाद ने एक तिकड़म फंसा दिया था। इस तिकड़म में कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गए थे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार कमज़ोर हुए इसी कारण से आपने देखा होगा कि उन्होंने कुशवाहा समाज के नेता को MLC का टिकट दिया है, उम्मीदवारी दी है। उस उम्मीदवारी को लेकर के एक बार फिर से वो रिकवर करना चाहते हैं अपने लौकुश समीकरण को। इसमें कितना सफल होते हैं ये आगे देखना होगा, लेकिन जिस तरह से कुशवाहा समाज ने विद्रोह किया है वो साफ नजर आ रहा है, और उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लेकर के एक अच्छा कदम उठाया है। यहाँ आकर के कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का जो तिकड़म था वो कहीं ना कहीं चौक हो रहा है, उसको एक बैरियर लगा करके रोकने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये देखना दिलचस्प होगा। अब तक का चुनाव नीतीश कुमार वर्सेस लालू प्रसाद हो रहा था, अब चुनाव की रणनीति बदलेगी और ये चुनाव लालू प्रसाद नीतीश कुमार बैठ करके कोच करेंगे, और असल में ये चुनाव जो होगा वो तेजस्वी, सम्राट, चिराग और
संतोष सुमन के बीच में यानी माझी के बीच में होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसके खेमे में रहता है। वर्तमान परिस्थिति में तो ये लग रहा है कि अब एनडीए गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और इस मजबूत एनडीए गठबंधन को अब किसी भी तरह का कोई भी समस्या नहीं होने जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद तो पूरी तरह से राजनीतिक रूप से सक्रिय राजनीति से ही अलग हो गए हैं। नीतीश कुमार अभी भी सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन 2025 के चुनाव तक जो उन्होंने प्लानिंग बनाई है, जिस तरह से वो केंद्र की सरकार से बहुत सारी चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, इन सारी बातों को लेकर के अब एक बात तो तय माना जा रहा है कि आने वाले 2025 के चुनाव में तेजस्वी, सम्राट, चिराग और संतोष सुमन की भूमिका बड़ी होगी। हालांकि इस भूमिका में एक नाम और मैं जोड़ देता हूं, जो कि हेडलाइन में नहीं था, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस फ्रेम में एक नाम प्रशांत किशोर का लगातार आ रहा है, जो 2025 की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने बिसात बिछाना भी शुरू कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश और लालू प्रसाद के इस तिकड़म में, इस शतरंज के विषाद पर सम्राट चौधरी का, चिराग पासवान का और तेजस्वी यादव का प्रदर्शन किस तरह से रहता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर बदस्तूर जारी रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।